नमस्कार, मैं सैयद तकवी यूनिट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनके पास चुनावी घोटाले यानी वोट चोरी के बड़े सबूत हैं और उन्होंने इसे मीडिया में हाइड्रोजन बॉम्ब बताया और हरियाणा के चुनाव की कुछ वोटर लिस्ट जिसमें एक ब्राजीलियन मॉडल का फोटो 22 बार वोटर लिस्ट में दिखाना, इस चीज का हवाला दिया। इससे मीडिया धुआंधार शुरू हो गया और विपक्ष और सरकार दोनों ने तेजी से पलटवार शुरू कर दिया। सुर्खियां और नक्शा, ये दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई। सार्वजनिक ध्यान अचानक से नॉर्मल चुनावों से हट करके निर्वाचन के विश्वसनीयता पर जाकर के ठहर गया, यानी मुद्दा राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। इससे कांग्रेस को फोकस शिफ्ट का लाभ मिला, फायदा मिला और वो सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं और जनता का ध्यान उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी इस चीज को राजनीतिक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही है और उन्होंने इसे राजनीतिक ड्रामा कहा और राहुल गांधी के दावों को खारिज करके उन्हें बेअसर बताना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने इसे विदेशी एजेंडे से जोड़ने की कोशिश की और पेश किया और इससे जो पारंपरिक जो मतदान था, वो लोगों में ध्रुवीकरण जो था उसको बढ़ने की उम्मीदें होती हैं। अब चुनावी टाइमिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक टैक्टिकल ब्लो या बूस्ट दोनों बन सकता है। जहां कांग्रेस को फौरन मोमेंटम मिला, वहीं बीजेपी ने काउंटर नैरेटिव में इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर दावे तेजी से वायरल हुए। एक तरफ उनके समर्थक इसे बड़े खुलासे मान रहे हैं, दूसरी तरफ आलोचक फैक्ट चेक करने लगे। लोगों में यकीन और संदेह, शक दोनों बढ़ा, खासकर उन इलाकों में जहां चुनावी मुद्दे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जिन लोगों का और जिन तस्वीरों का जिक्र सामने आया, उनकी प्राइवेसी और उनकी सुरक्षा पर भी असर पड़ा और एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों के सोशल अकाउंट डिलीट भी हुए। इससे आम इंसान के अंदर डर और होशियार होने का रुझान बढ़ा। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो अगर आरोप में ठोस तकनीकी डेटा है तो इलेक्शन कमीशन, पुलिस या सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जा सकता है। फिलहाल मीडिया दस्तावेजी साक्ष्य जो है वो डिस्प्यूटेड बताए जा रहे हैं और इसका जो एक डिसीजन है, जो रिजल्ट है, वो निकालने से पहले कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट जांच और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। लोकतंत्र में ऐसे दावे अगर बहुत ज्यादा गंभीर है तो उन्हें फैक्ट के साथ पेश करना जरूरी है, वरना राजनीति में वॉश आउट और क्रेडिबिलिटी लॉस दोनों का खतरा रहता है। कांग्रेस के लिए अगर बात की जाए तो अगर उनके दावे साबित होते हैं तो ये बहुत बड़ा विजेता मैसेज होगा। गवर्नेंस और मतदाता सुरक्षा के ऊपर जो सवाल है, नहीं तो ये उनकी विश्वसनीयता को नुकसान भी पहुंचा सकता है, यानी ओवर प्रॉमिस को का रिस्क रहेगा। वहीं अगर बीजेपी की बात किया जाए तो उन्हें एक मौका मिल गया है कि वो देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूती का राग छेड़ें और विपक्ष को बदनाम करें। लेकिन अगर आरोप मजबूत साबित हुआ तो उन्हें अपने आप को बचाने के लिए इंस्टीट्यूशनल कवर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अगर छोटे दल की बात की जाए, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसके बीच में हम ढूंढे तो हमें दिखाई देते छोटे दल कि इस विवाद से जो चीजें पैदा हो रही हैं, वोट शिफ्ट, उसका फायदा उठा सकते हैं। खास करके जो कानून व्यवस्था और ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं सोशल रिजल्ट की, यानी विश्वास की गिरावट। अगर बार बार चुनावी सिस्टम पर सवाल उठे तो जो जनता है, जो नागरिक है देश के, वो चुनावी प्रणाली पर कहीं ना कहीं उसके यकीन जो है वो चोट खा सकता है, जिसका असर मतदाता की भागीदारी और सामाजिक स्थिरता पर भी होता है। ऐसे दावे अक्सर भावनाओं को भड़काते हैं, जिससे मामूली घटनाएं भी हिंसा की अफवाह आधारित फैल सकती हैं। यानी यहां पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मीडिया हाउस का जिम्मा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, यानी जो जर्नलिस्ट है उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि इस चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ पेश करें। अब आप देखें कि जो इसका एक सिनेरियो निकल के सामने आ रहा है कि अगर दावे प्रमाणित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक झटका भी हो सकता है, सरकार की वैधता पर जो है सवाल भी लग सकता है,
इलेक्शन कमीशन या जो कानूनी जांच है, जो चुनावी माहौल है, उसमें कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर दावे आधे पक्के आधे कच्चे यानी कमी साबित होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक झगड़ा बना रहेगा, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी कम होने के चांस रहेंगे, बीजेपी मुद्दे को उलट सकती है, यानी कांग्रेस को भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन चूंकि सबूत के साथ पेश किया है तो इसलिए कहीं ना कहीं मामला बड़ा पेचीदा है। विपक्षी मोर्चा जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर है। अब जिन चीजों पर सभी पक्षों को ध्यान देना चाहिए वो ये है कि कांग्रेस को चाहिए कि सबूत जो है वो सार्वजनिक कर दे। हालांकि उसने सार्वजनिक किया है, वीडियो ये मौजूद है और यूट्यूब पे भी चल रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ चल रहा है, और तकनीकी और कानूनी रूप से वैलिडेट कराएं और इस चीज को एक सनसनी बनाने से बचे। वहीं बीजेपी यानी और उनकी सरकार इस बात पर जवाब दे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस पर निशाना न लगाएं, जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। अब तीसरा, इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका, इनको पैनी, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और वक्त के समय के साथ जांच जारी रखनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मीडिया और जो जनता है उसको फैक्ट चेकिंग पे ध्यान देना चाहिए, अफवाह फैला करके कहीं ना कहीं गलत मैसेज न दे। यानी इन तमाम चीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम दावे ने इस वक्त की राजनीति की हवा बदल दी। लेकिन उस हवा का दिशा और उसकी तस्वीर और उसकी जांच और आखिरी नतीजे यही फाइनल तस्वीर तय करेंगे। लेकिन ये राष्ट्रव्यापी बहस, ध्रुवीकरण और वोटर चैनलिंग को कहीं ना कहीं तेज कर रहा है, जो आने वाले महीनों के चुनावी नक्शे पर सीधा असर डालेगा।